हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस का एक लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। लेसन की रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर का टाइटल है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन आंसर्स पर मूव करने से पहले आइए इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। Force can move a body, stop a moving body and change the direction of a moving body। तो फोर्स से हम किसी बॉडी को मूव करा सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर किसी मूविंग बॉडी की दिशा को बदल सकते हैं। ओके, फोर्स इज अप्लाइड टू पुश और पुल समथिंग। तो बल का प्रयोग किसी चीज को धकेलने या किसी चीज को खींचने के लिए काम में लाया जाता है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। तो काम तभी माना जाता है जब आपके बल से किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है या कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है, तो हम बोलते हैं काम हुआ है। वर्क इज मेड इजियर बाय यूजिंग टूल्स। तो काम को हम सरल मशीनों की मदद से आसान बना सकते हैं। दीज टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। इन टूल्स को हम साधारण मशीन बोलते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर मूव करते हैं। रीड एंड आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए हैं। सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। पहला देखते हैं। अ मूविंग बॉडी स्लोज डाउन और स्टॉप्स ऑन इट्स ऑन ड्यू टू द फोर्स। तो कोई मूविंग बॉडी अपने आप से रुकती है, किस वजह से रुकती है? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलास्टिक फोर्स, तीसरा है मैकेनिकल फोर्स, या चौथा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई भी मूविंग बॉडी अपने आप से रुकती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो डी ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। सेकंड देखिए, टूल्स मेक वर्क डैश। ए ऑप्शन हार्ड, बी इजी, सी सॉफ्ट और डी कॉम्प्लेक्स। सो टूल्स मेक आवर वर्क इजी। तो बी ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। थर्ड देखिए, दिस इज यूज टू ओपन लिड्स। तो ढक्कन खोलने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। क्या है ये? ए ऑप्शन पुली, बी लीवर, सी व्हील एंड एक्सेल एंड डी इंक्लाइंड प्लेन। तो लीवर का प्रयोग हम करते हैं किसी भी लिड को ओपन करने के लिए। सो बी इज द राइट आंसर। बी के आगे आपको टिक कर देना है। फोर्थ देखिए, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम। तो अणुओं के टूटने से ये एनर्जी उत्पन्न होती है। कौन सी एनर्जी होती है? ऑप्शंस हैं ए एटॉमिक, बी सोलर, सी जियोथर्मल और डी विंड एनर्जी। सो एटॉमिक इज द राइट आंसर। एटॉमिक के ऊपर आपको टिक कर देना है। फिफ्थ देखिए, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू दिस एनर्जी। तो बिजली की मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है? ए है मैकेनिकल, बी है सोलर, सी है विंड और डी है एटॉमिक। सो मैकेनिकल इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, सो मैकेनिकल के आगे आपको टिक कर देना है। सेकंड देख लेते हैं, राइट शॉर्ट आंसर्स। तो आपको यहाँ पे 1 लाइनर आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये आपने लेसन के स्टार्टिंग में रीड किया था। देखिए यहाँ पर है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको ये 1 लाइनर उठा करके पहले क्वेश्चन के लिए लिख देना है। सेकंड देखिए, व्हाट आर सिंपल मशीन्स। तो साधारण मशीनें क्या होती हैं? देखिए सिंपल मशीन्स यहाँ पर है, तो आप इसका लिख देंगे, सिंपल मशीन्स आर टूल्स विच मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। सिंपल लिख दीजिए, ये 1 लाइन का यहां पर दे रखा है, इसमें से पिक करके आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम 5 सिंपल मशीन्स। तो 5 साधारण मशीनों के आपको नाम लिखने हैं। ये हमने पीछे लेसन में रीड किया था। देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर द लीवर, द पुली, द व्हील एंड एक्सल, द इंक्लाइन प्लेन, द स्क्रू एंड द वेज। तो आप इसको यहां से उठाकर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए,
नेम 5 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के आपको नाम लिखने हैं। तो ये भी आपने लेसन में रीड किया था। देखिए ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आपने ये रीड किए थे सारे, है ना, 5 टाइप्स के। तो आप इसका आंसर लिख देंगे सन, विंड, वाटर, एटम एंड हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर 5 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन सबके नाम उठा के आपको लिख देने हैं। ओके, इसका सी पार्ट देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू सिंपल मशीन्स हेल्प अस। साधारण मशीनें हमारी मदद कैसे करती हैं। तो ये आपने लेसन में पीछे रीड किया था जहां पर हमने सिंपल मशीन की बात की थी। तो आप इसका लिख देंगे आंसर, सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क फास्टर विद लेस एफर्ट एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज्ड। तो ये आपको सिंपली लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू विच सोलर एनर्जी कैन बी चेंज्ड। तो सोलर एनर्जी किन किन एनर्जी में चेंज हो सकती है, ये आपने पीछे रीड किया था। देखिए ये रहा। तो आप सिंपल लिख देंगे, सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां से पिक करना है आपको, यहां से लेकर के और यहां तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये आपने यहां पर रीड किया था इस पैराग्राफ में। तो आप लिख देंगे, एनर्जी फ्रॉम द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ओके, ये पहली लाइन है, ये इसको आपको रिफ्रेश करके मैंने बता दिया है। लास्ट देखिए इसका, राइट 2 मशीन्स बीइंग यूज्ड एट होम इन विच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज इनटू अनदर। तो आप इसका लिख देंगे, वॉशिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिकल मोटर आर यूज्ड एट होम इन विच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज्ड इनटू अनदर। ओके, तो ये आपको इसमें लिख देना है। अगला देख लीजिए, थिंक एंड आंसर वाला, नेम द काइंड ऑफ फोर्स बीइंग यूज्ड इन ईच केस। तो नीचे कुछ केसेस दे रखे हैं, आपको हर केस में ये बताना है किस टाइप के फोर्स का यूज हुआ है। देयर माइट बी मोर देन वन टाइप इन सम केसेस। तो इनमें से कुछ केसेस में एक से ज़्यादा तरह के फोर्स का यूज हो सकता है, तो आपको ये बताना है। ए सेंटेंस देखिए, अरुण बोल्ड द 5th बॉल ऑफ द ओवर। अरुण ने ओवर की 5वीं गेंद डाली। अजय हिट टू द बाउंड्री फॉर अ 4। अजय ने इसको बाउंड्री पर चौके के लिए भेज दिया। तो इसमें कौन सी फोर्स का यूज हुआ है, इन दिस मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड। ओके, क्योंकि बॉल को फेंकने में भी मस्कुलर फोर्स का यूज हुआ है और उसको बाउंड्री पर हिट करने के लिए भी मस्कुलर फोर्स का यूज हुआ है। सेकंड देखिए, द स्टोन रोल्ड डाउन द स्लोप एंड फेल इनटू द रिवर। तो पत्थर स्लोप पर लुढ़कता हुआ गया और नदी में गिर गया। तो इसमें कौन कौन से फोर्स यूज हो रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जब वो स्टोन रगड़ता हुआ नीचे जा रहा है देन इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड जब ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींचा सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक स्लोप के बाद वो सीधे नीचे पानी में गिरा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो रहा है। तो इसमें आपको फ्रिक्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है। थर्ड देखिए, अली ड्रॉप्ड द बैट, इट फेल ऑन द फ्लोर विद अ थर्ड। तो अली ने बैट को जमीन पर छोड़ दिया और ये थर्ड की आवाज करके गिर गया। तो इसमें कौन सा फोर्स यूज हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, आपने सही चूज किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रैनी कट अ पीस ऑफ क्लॉथ इनटू 2 विद अ पेयर ऑफ सीजर। तो दादी ने एक कपड़े को कैंची की मदद से 2 टुकड़ों में काट दिया। तो इसमें कौन सा फोर्स यूज हुआ, मैकेनिकल फोर्स। यस, दिस इज राइट आंसर। सो ये भी आपको इसमें लिख देना है। आगे देख लेते हैं, डू एंड लर्न, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर यूजेस। सो ये कुछ एक्टिविटी है, ये आप अपनी क्लास में देख लीजिएगा। लाइफ स्किल देख लेते हैं नीचे, राइट यस इफ यू डू द फॉलोइंग। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। पहला देखिए, डू यू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस बिफोर लीविंग द हाउस। तो क्या आप घर से बाहर निकलने से पहले लाइट और पंखे बंद कर देते हैं। यस, टू सेव एनर्जी वी ऑलवेज फॉलो दिस प्रैक्टिस। सेकेंड देखिए, डू यू कीप द लाइट स्विच ऑफ व्हेन देयर इज एम्पल सनलाइट इन योर रूम। तो जब आपके कमरे में पर्याप्त रोशनी होती है तो क्या आप लाइट को स्विच ऑफ करते हैं। यस, क्योंकि जब नेचुरल लाइट होती है तो हमें आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपने घर की लाइट के स्विच को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए,
डू योर फैमिली मेंबर्स वॉच टेलीविजन इन अ कॉमन रूम? तो क्या आपके घर के सदस्य एक कॉमन रूम में बैठकर टेलीविजन देखते हैं? यस। तो इसके आगे भी आपको यस लिख देना है। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।